अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं बंगाल, जहां भारतीय जनता पार्टी के बंगाल अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर कई बड़े बयान दिए हैं और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुकांत मजूमदार के ताबड़तोड़ जुबानी हमलों की पूरी खबर बताते हैं और फिर आपको बताते हैं कि बंगाल में शुक्रवार की नमाज के बाद से आखिर हो क्या रहा है। लेकिन पहले ये देखिए। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी है ना, 100 तक देखेंगे, 101 जब चले जाएंगे तो सुदर्शन को बुलाना ही पड़ेगा, क्या करें। पुलिस मुसलमानों को अलाउ करती है 5-6 घंटे 8 घंटे तक कि हिंदुओं के घर तोड़फोड़ करने की। इसको पैसिव रहने के लिए कहा गया था ममता बनर्जी की ओर से। हर समय बोला अगर नहीं जाता तो पुलिस हर समय पैसिव क्यों रहती। अब चंदन दास और उनके पिताजी हरगोविंदो दास मारे गए हैं। डीजीपी इज वेरी हैप्पी। 15 साल के बच्चे हैं, इनको आगे दे रहे हैं, दे के किया जा रहा है। क्यों दे के किया जा रहा है? क्योंकि अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कर पाएंगे, 18 साल नहीं हुआ है। पूरा प्लान फुली हो रहा है। समझ में नहीं आता लोगों को, क्या सब समझ में आता है। तृणमूल भी इसके पीछे है। इनका टारगेट है मुर्शिदाबाद को जीरो हिंदू बनाना है, हिंदू शून्य करना है मुर्शिदाबाद। जब केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन किया था, इस बैन के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने एक भी पीएफआई के लीडर को गिरफ्तार नहीं। 1946-1947 वाला उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थिति को निर्माण करने में तृणमूल कांग्रेस बड़ी शिद्दत के साथ लगी हुई। जब आप शेर की सवारी करेंगे तो शेर तो कभी ना कभी आपको खाएगा। इनका एजेंडा है इसको दारुल इस्लाम बनाना है, इस्लाम का देश बनाना है, तो हिंदुओं को भगाना है। तो बोले हिंदुओं को जागना चाहिए। और हिंदू अगर एक बार 70% हिंदू अभी भी है, अगर एक बार हाथ में तलवार लेकर जरूरत पड़ी तो उठते हुए, तो बहुत बड़ी परेशानी ममता बनर्जी को संभालना। वाकफ करो, 5 जावरे की जगह 10 बार नमाज पढ़ो, कोई मना नहीं करेगा। हर गांव में हर घर को मस्जिद बनाना। हिंदुओं की मंदिर आपको पसंद नहीं, उस हिंदुओं के दिए हुए टैक्स से आपकी सारी चलती है, शर्म नहीं आती। फिर ऐसा कोई घटना घटेगी, फिर इनके ऊपर आक्रमण, क्योंकि ममता बनर्जी ने पूरा बांग्लादेश बना के रखा। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं सुकांतो मजूमदार यहां पर। दरअसल जुमे की नमाज के बाद बांग्लादेश से सटे मुर्शिदाबाद में एक सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा हुई, जिसके बाद हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है और हिंदू उस इलाके से निकलकर अब मालदा आने पर मजबूर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप यह है कि मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य करने की साजिश के तहत यह हिंसा एक सोची समझी रणनीति के तहत कराई गई। और इस हिंसा के पीछे आपने पीएफआई का नाम सुना है, उसका जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उसका नाम अब सामने आ रहा है। क्योंकि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई, ये तो एक प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल फ्रंट है वो प्रतिबंधित नहीं है। ये भी प्रतिबंधित कट्टर इस्लामिक संगठन सिमी और पीएफआई के ही सदस्यों का एक समूह बनता जा रहा है और बन गया है। ऐसे में हिंसा का जो माहौल है, हिंसा से ज्यादा इस समय जो भय का माहौल बनाया गया है बंगाल में, उसकी तुलना भारतीय जनता पार्टी तो 1946-47 से कर रही है, जब भारत का बंटवारा हुआ था और उस समय जिस तरह हिंदुओं को मारा गया था, पलायन हुआ था, वही इस समय फिर हो रहा है, ऐसा उनका आरोप है। जो वहां से पलायन करके हिंदू भागे हैं, उनके तो आरोप यहां तक है कि उनके घरों में
जो पानी आ रहा है उस पानी में जहर मिला दिया गया है ताकि वो उस क्षेत्र में रह भी ना पाए। उनके घर के आगे बम धमाके किए जा रहे हैं, जिसके बाद वो पलायन करने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर इल्जाम लगा रही है कि बीएसएफ खिलवाड़ कर रही है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ। ममता बनर्जी चुनाव से पहले चंडी पाठ करती हैं, खुद को हिंदू और ब्राह्मण बताती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप यह है कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति ने हिंदुओं को अब बंगाल के खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों से पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर यह रिपोर्ट आप देखिए, क्योंकि यह बेहद गंभीर प्रश्न इस समय खड़ी कर रही है। मुर्शिदाबाद से पलायन कर मालदा पहुंचे हिंदू। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों की हिंसा से बचने के लिए हिंदू पलायन कर पश्चिम बंगाल आते हैं। अब वैसी ही हिंसा वक्फ बिल का विरोध करने के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई। शनिवार की सुबह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने वाले 74 साल के हरगोविंद दास और 40 साल के उनके बेटे चंदन दास को हिंसक भीड़ ने बेरहमी से मार डाला। हम लोग हैं जाफराबाद गांव जो शमशेरगंज मुर्शिदाबाद में है, और आपको पता है पिछले 48 घंटे में किस तरह का हिंसक वारदात मुर्शिदाबाद को देखने को मिला है। और जाफराबाद वो जगह है जहां पे कल फिर से मतलब शनिवार फिर से हिंसक वारदात हुई, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, हरगोविंद दास और चंदन दास। हम उनके घर में हैं। दरवाजे को बिल्कुल तोड़ दिया गया है, आपको हम दिखाएंगे। ये है दरवाजे का हाल, आप देख सकते हैं। दरवाजे को तोड़ के यहाँ पे कितनी सारी ईंट पड़ी हुई है, ईंटों से पथराव किया गया, दरवाजे को तोड़ के घर के अंदर घुसा गया, और उसके बाद घर के अंदर से 2 पुरुष व्यक्ति जो घर में थे, हरगोविंद दास और चंदन दास, उनको निकाला गया क्योंकि वो जो भीड़ है उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनके बाद उनको बाहर ले आके पीट के मार दिया गया है। पूरा एकदम तोड़ फोड़ किया, ढील झरा एकदम बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा पूरा इधर तो गिरा हुआ है ना, दरवाजा तोड़ दिया है, अंदर से निकल के इधर मारा है, इधर मारा है, पूरा काट दिया है, लाठी से, छुरी से, भोजाली से पूरा मारा है। 74 साल के हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास ने लूटपाट का विरोध किया था। उनकी हत्या के बाद घर में महिलाएं ही बची हैं, जिनके आंसू और चेहरे का खौफ मुर्शिदाबाद का हाल बता रहे हैं। देखिए इस इलाके में शनिवार की सुबह दंगाइयों ने कितना भीषण हमला किया था। हमले के कई घंटे बाद तक पुलिस नहीं पहुंची तो उसकी भूमिका पर सवाल उठने लगे। लगभग 1-1.5 साल पहले नुपुर शर्मा के केस लेकर दंगा हुआ था, राइट हुआ था। उसके बाद बाकी जगह पे जहां पे दंगा हुआ, पुलिस का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। कुछ ऐसी घटना घटने के बाद पुलिस मुसलमानों को अलाउ करती है 5-6 घंटे 8 घंटे तक कि हिंदुओं के घर तोड़फोड़ करने के। और इन हालात की वजह से ही मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज जैसे इलाके से बड़ी संख्या में हिंदू परिवार पलायन कर मालदा पहुंचे। सुनिए वहां इन पर कैसे कैसे अत्याचार हुए। पानी में जहर मिला दिया, रसोई गैस में ब्लास्ट कर घर उड़ा दिया गया। জল আছে তো জল খাওয়াতে পারে না, জলে বিষ, আমি কি খাবো আমার বাচ্চাটাকে? আমরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসছি তো আমার সামনে বম ফুটাছে, গলায় হেসা ধরে লিছে, হেসা ধরা চুলের মুড় ধরে। ये लोग जो लोग हैं ये बहुत कम उम्र के बच्चे हैं क्या? বড় বড় বাচ্চা, আপনাদের সবার সবার বছরের বাচ্চা আছে, बड़े नहीं कर रहे না বলছে 14 বছর 15 বছর, আর যেগুলা বড় আছে কি না ওগুলা সব आगे बारे मुखार बेधे बेधे आछे है ना, वो भी जिंदा जला दे रहा था। ये लोग आके बता रहा था हमारे पास, वो बता रहा था कि उनको 100 से 150 घर जला दिया उनके आंखों के सामने। उनको माँ बहन जो है उनका इज्जत भी ले रहा था, और 5 लड़की भी गायब है उन लोगों गांव से हैं।
और कह रहा था कि घर आता है, घर आके जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर को गैस छोड़ देता है और वहां से आग लगा के भाग जाता है और ब्लास्ट हो जाता है घर। मुर्शिदाबाद के हजारों हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार उनसे मिलने मालदा पहुंचे। हालांकि ये बेघर हिंदू अपने घर कब लौटेंगे, इसका जवाब न बीजेपी के पास है न ममता बनर्जी के पास। मालदा में इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, मुर्शिदाबाद, आज तक। ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस मुर्शिदाबाद हिंसा को रोकने में पूरी तरह से अभी तक नाकाम रहे हैं। हाईकोर्ट की फटकार और आदेश के बाद सीमा सुरक्षा बल को तैनात करना पड़ा। फिलहाल तो इस समय हालत काबू में है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो आरोप एक तरफ लग रहा है कि ममता बनर्जी बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। हिंसा को काबू करने पर बीएसएफ पर ही साजिश रचने का आरोप तृणमूल कांग्रेस लगा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। Where they came from and where they went back. So there is an allegation that with the help of BSF, there is a deep-rooted conspiracy here to malign West Bengal, to create some scenes in those areas, so that BJP and opposition can use those scenes as their political platform. तो कुणाल घोष का आरोप यह है कि जो उपद्रवी हैं वो बांग्लादेश से बीएसएफ की मदद से भारत में घुसे, पूरा तांडव मचाया और उसके बाद वापस चले गए ताकि ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम किया जा सके। इस आरोप का जवाब पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने खासा कड़े शब्दों में दिया है। सुनिए सुकांतो मजूमदार ने क्या कहा। पागलपंथी की भी एक हद होती है। जब जो लोग दंगा कर रहे थे, आपके पास तो वीडियो है, सबके पास वीडियो है, 14-15 साल के बच्चे हैं, इनको आगे दे के किया जा रहा है। क्यों दे के किया जा रहा है? क्योंकि आप क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कर पाएंगे, 18 साल नहीं हुआ है। पूरा प्लान फुली हो रहा है। समझ में नहीं आता लोगों को, क्या सब समझ में आता है। तृणमूल भी इसके पीछे है। तृणमूल के वहाँ के लोकल जो नुमाइंदे हैं, पंचायत के, जिला परिषद के, पंचायत समिति के इलेक्टेड मेंबर, सब इसमें जुड़े हुए हैं। इनका टारगेट है मुर्शिदाबाद को हिंदू बनाना है, हिंदू शून्य करना है मुर्शिदाबाद को। ये संभव है क्या? इतना 14-15 साल के बच्चे बांग्लादेश से आ गए और पत्थरबाजी की, फिर बांग्लादेश चले गए। किसी के वीडियो में नहीं आएगा, हजारों की संख्या में। और पुलिस के मुताबिक मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पूर्व नियोजित साजिश उनको प्रतीत हो रही है, क्योंकि बीते शुक्रवार को जब घटना हुई तो सबसे पहले मुर्शिदाबाद के सूती इलाके में विरोध प्रदर्शन के दौरान नेशनल हाईवे को जाम किया गया और यहीं पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़पें भी शुरू हुई। इसी के ठीक बाद शमशेरगंज में भीड़ ने हिंसा और आगजनी शुरू की। पुलिस सूती में प्रदर्शनकारियों के साथ उलझी रही। यहां से महज 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भीड़ ने अलग तरीके से वहां पर हिंसा को अंजाम देना शुरू किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। चुन चुनकर हिंदुओं की दुकानों को, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, ऐसा पुलिस भी मानती है। जंगीपुर से निकली एक बड़ी फोर्स सूती में अटक कर रह गई और शमशेरगंज में ये जो पूरी हिंसा का खेल है ये चलता रहा। छानबीन में हिंसा के पीछे नाबालिग लड़कों की उन्मादी भीड़ की हिस्सेदारी अब खुलकर सामने आ रही है। हिंसा करने वालों में, और ये आप जरा ध्यान से सुनिएगा, हिंसा करने वालों की जो उम्र है वो महज 10 साल और 20 साल के बीच है। हिंसक भीड़ काफी ज्यादा संख्या में थी। अच्छा, 10 से 18 साल से कम की उम्र के जो लड़के हैं उनको अगर आप पकड़ भी ले तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई उस तरीके से नहीं हो सकती जो बालिग के खिलाफ हो सकती है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि सुनियोजित साजिश के तहत युवाओं को, नाबालिगों को आगे किया जा रहा है। बांग्लादेश की सीमा के करीब इतने संवेदनशील जिले में पुलिस की तैयारी और तैनाती कई प्रश्न यहां पर खड़े करती है। और यह जिला इतना संवेदनशील क्यों है, हम आपको यह भी विस्तार से समझाते हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद में हिंदू विरोधी हिंसा में एसडीपीआई का नाम सामने आया है। आपको इस संगठन के बारे में हम विस्तार से बताएंगे।
लेकिन रणभूमि में मुर्शिदाबाद को लेकर एक बड़ी बात पहले आपको बता देते हैं। मुर्शिदाबाद एक समय पर खतरनाक आतंकी संगठन सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का एक गढ़ था। वही सिमी जिसने 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में जबरदस्त विस्फोट किए थे और लगभग 200 लोग उसमें मारे गए थे। इसी तरह दिल्ली, अहमदाबाद, बोधगया और पटना में 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली में धमाके के पीछे भी इसी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का हाथ बताया जा रहा है। 2001 में जब इन पर प्रतिबंध लगा तो इसके सदस्य पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ गए। जब केंद्र सरकार ने 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी प्रतिबंधित किया तो इसके सदस्य एसडीपीआई में राजनीतिक संगठन में शामिल हो गए। मुर्शिदाबाद में सिमी के समय से ही कट्टरपंथियों का एक बड़ा नेटवर्क है और इस बार हिंसा में मारे गए एक मुस्लिम शख्स एजाज के परिवार ने आरोप यह लगाया है कि बीते कुछ दिनों से एसडीपीआई मुस्लिम युवाओं को हिंसा के लिए उकसा रही थी। কিছু এসডিপিআই নেতা আছে ওখানে সবকে উস্কানি দিচ্ছে যে আপনার আন্দোলন করতে হবে, আন্দোলন করতে হবে। আরে ভাই আন্দোলন করবি তোরা, আগে আয়, সামনে আয়, তাতে তো শান্তিভাবে আন্দোলনটা হবে। তোরা বলে দিচ্ছিস যে আন্দোলন করো, অকাবুলের জন্য আন্দোলন করো, আমাদের মুসলিমের সম্পদ চলে যাচ্ছে। তো তোরা তো সামনে যাচ্ছিস না ভাই, ওই 15-20 বছরের ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস। এই যে ওই ছেলেটার বাবা হারিয়ে গেল, তো ওই ছেলেটার বাবার কে ছেলেটার দায়িত্ব কে নেবে? ওরা নিবে? और मुर्शिदाबाद को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए यह कहा है कि अब इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए से जांच कराने की आवश्यकता है। उनका यह मानना है कि यह केवल वक्फ एक्ट को लेकर हिंसा नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें वक्फ एक्ट को केवल एक हथियार के लिए के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सुनिए। আমরা চাই এনআইএ দ্রুত মুর্শিদাবাদ দাঙ্গা হাতে নিক। আমি ধন্যবাদ জানাবো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে, বিএসএফ এর সাথে সাথে 8 কোম্পানি ঝাড়খণ্ড থেকে এবং সল্টলেকে সিআরপিএফ এর ক্যাম্প থেকে ডেল্টা এবং কোবরা সেই স্পেশালাইজড সিআরপিএফ ফোর্স তারা কালকে পৌঁছে দিয়েছেন, আজকে সকাল থেকে ডিপ্লয়েড হয়েছে। আমার বিশ্বাস মুর্শিদাবাদ থেকে আপনি আর একটা ইটের আওয়াজ পাবেন না। বাকিটা যে জব্দ করার দরকার, এনআইএ আসা দরকার। 100 কোটি টাকার প্রপার্টি নষ্ট করেছে হিন্দুদের। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर